जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे रहें, खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल वाइब टैरो में। और यहाँ तक आने के लिए थैंक यू सो मच। हमें इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। हमें इतना सारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात है हमें समझने के लिए। तो इस चैनल पर आज हम जो पहली रीडिंग करने वाले हैं वो है आपके व्यक्तित्व के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लंबी सी गहरी श्वास लेकर मन में अपना नाम लेकर, ठीक है, एक एक ऑप्शन, एक एक आंख चूज करिए। ठीक है, वो आंख बताएगी आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व का राज खोलेगी। ठीक है, आप कैसे हैं और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए, ये चीजें इस रीडिंग में हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, ओके। अब इस रीडिंग की शुरुआत करने से पहले हम माँ भगवती का ध्यान करते हैं, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करेंगे। अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? ऑप्शन नंबर 1, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल वाइब टैरो में। तो डियर, हम बताने वाले हैं आपके बारे में कुछ राज की बातें जो शायद सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता होगा। चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। हाँ, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है लेकिन थोड़ी सी कम है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी थोड़ी सी कम है। डियर, आप जो रीडिंग देख रहे हैं ना, सबसे पहले जो आपका पॉजिटिव साइड है, जो हमें स्पेशली हमें बहुत अच्छा लगा, वो है एक प्योर सोल, एक पवित्र आत्मा जिसके दिल में कोई छल कपट नहीं होता, जो बिल्कुल जैसे मासूम है, बच्चे की तरह निर्मल मन है जिसका, जिसके अंदर इतनी प्योरिटी है। नो मैटर आपकी क्या एज है, लेकिन आप प्योर हैं बच्चे की तरह। और इस प्योरिटी का ना लोग बहुत 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 ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। कैसे? क्योंकि देखो, दुनिया में चालाकी, चापलूसी, ठीक है, और मीठी मीठी बातें राज कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे हैं कि चाहे मेरा बुरा हो चाहे मेरा भला हो, पर मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूंगी, मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ हो। जी हाँ, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं और आपको इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या कहते हैं। नहीं, अगर आपको लगता है कि ये जो कार्य मैंने किया है इससे मुझे खुशी हुई और मेरा परमात्मा खुश हुआ, तो फिर चाहे कोई आपका सगा ही क्यों ना हो, अगर वो आपसे रूठ गया तो रूठ गया। बस आपको अंदर से इस बात की तसल्ली होनी चाहिए, आपकी आत्मा को इस बात की तृप्ति होनी चाहिए कि ये करके मुझे खुशी हुई, मेरा भगवान खुश हुआ। ठीक है, तो सबसे जो पॉजिटिव साइड है, ये स्पेशली हमें आप अच्छे लगे, डियर पाइल नंबर 1। ठीक है, दूसरा आपका जो स्वभाव है वो है नेचर लवर। आपको
प्रकृति के साथ जुड़कर रहना बहुत पसंद है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है वो इस धरती को आसमान से लेकर आए हैं, ठीक है? और जब मर के जाएँगे तो इस धरती को आसमान में लेकर जाएँगे, अपने साथ लेकर जाएँगे, ठीक है? आप ऐसा सोचते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति पर बराबर सबका राज है। जितना मनुष्य का है उतना ही जीव-जंतुओं का भी है, ठीक है? पृथ्वी वही है, लेकिन आत्माएँ करोड़ों बार आई और चली गई ना। पर आज के 90% लोग क्या सोचते हैं कि जहाँ इंसान रहे वहाँ कोई जानवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा इलाका है। वो हमारा इलाका है। जंगल काट दिए गए शहर बनाने के लिए, खेत उजाड़ दिए गए फ्लैट और बंगले बनाने के लिए। मतलब धीरे-धीरे प्रकृति का नाश लोग कर रहे हैं। आप ऐसे नहीं हैं। आप प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, पशु-पक्षियों से आप बहुत प्रेम करते हैं। आपको लगता है सबका सामान्य अधिकार है। नेचर लवर, एनिमल्स लवर, ऐसे व्यक्ति हैं आप। और जो सच में परमात्मा के प्रति समर्पित व्यक्ति होता है ना, उसको सच में उसकी प्रकृति से बहुत प्यार होता है। हम सब पता है किसकी पूजा कर रहे हैं? जिसको हमने बनाया है, ठीक है? हम उनको मार रहे हैं जिसको उसने बनाया है। बात तो करते हैं हम भगवान की, बात तो करते हैं हम पूजा पाठ की, बात तो करते हैं हम धर्म की और प्रेम की, लेकिन असलियत में धर्म और प्रेम है ही नहीं लोगों में। लोग पत्थर के सामने घंटों घंटी बजाएंगे, घंटों पूजा करेंगे, घंटों बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वहीं अगर सामने कोई भूखा कुत्ता आ गया ना, ओहो ऐसे भगाते हैं जैसे कि पता नहीं वो कितना अछूत है और ये कितने ऊंचे हैं। ये कितने पवित्र हैं, वो कितना अपवित्र है। बल्कि इंसान से ज्यादा अपवित्र तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता, जितना गंदा इंसान है। इतनी गंदगी, इतनी नदियां, इतने नाले, इतनी चीजें किसने गंदी करी? पशुओं ने नहीं, इंसानों ने। एक जानवर सालों साल नहीं नहाता फिर भी उसके शरीर से ऐसी बदबू नहीं आती, लेकिन अगर इंसान आज की गर्मी में 2 दिन ना नहाए ना तो ऐसी गंदी बदबू आती है कि क्या कहा जाए। और इंसान को लगता है मैं सर्वश्रेष्ठ। तो इस चीज के खिलाफ आप भी होते हैं, इस चीज के खिलाफ आप भी होते हैं। आप भी चाहते हैं कि प्रकृति में सबका सामान्य अधिकार हो, और आप ऐसे व्यक्ति हैं, और ऐसा व्यक्ति परमात्मा को बहुत 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 प्रिय होता है। सो थैंक यू सो मच, इतने प्यारे इंसान हैं आप, और हमारे चैनल पर आने के लिए हमें अच्छा लगा, ठीक है। दूसरा, आप लग्जरी पसंद करते हैं। लग्जरी मतलब साफ सुथरा रहना, साफ कपड़े पहनना, शरीर को साफ स्वच्छ रखना, ठीक है। सफाई पसंद व्यक्ति हैं आप, मतलब सब कुछ क्लीन क्लीन होना चाहिए। गंदगी आपको पसंद नहीं। कुछ लोगों को आप देखेंगे गंदे कपड़े पहन के रखेंगे, नहाने को बोलो तो जैसे लगता है अरे कितनी बड़ी बात बोल दी इनको, और मतलब अजीब। पर आप कैसे है ना, आपको मतलब चीज कम हो पर अच्छी होनी चाहिए। आपको ज्यादा चीजों की ख्वाहिश नहीं है। आपको लगता है चाहे खाने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे रहने की जगह हो, जो हो वो परफेक्ट हो। मतलब परफेक्शन पसंद है आपको हर चीज में। जो काम करेंगे वो परफेक्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जो कपड़े पहनेंगे वो अच्छी क्वालिटी का होगा, वो पहनना पसंद है आपको, ठीक है। चाहे आप एक कपड़ा ले, लोग 10 खरीद रहे आप एक खरीदेंगे, पर अच्छी क्वालिटी का लेंगे, जो शरीर के लिए फ्रेंडली हो, ठीक है, अच्छा सुकून देने वाला हो। इस तरह की चीजें, मतलब आपकी चॉइस भी बहुत बहुत चुनिंदा है, स्पेशल चॉइस है आपकी। अच्छी चीजें पसंद करते हैं आप, अच्छे से रहना पसंद करते हैं आप, और सबसे बहुत प्यार करते हैं, दयालु हैं बहुत आप। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब ये आपका स्पेशली नेचर है, ठीक है। और अभी हम यहाँ पर कमियां बताने नहीं बैठे, लेकिन आपकी लाइफ में जो करेंटली चल रहा है, हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट रीडिंग करने वाले हैं। जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना, एक इल्यूजन के कारण अभी आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत घबराहट, बहुत रोना आ रहा है। इन्हीं 2 चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा फँसे हुए हैं, कोई एक चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे भ्रम है, जैसे किसी चीज़ की असलियत तक आप पहुँच नहीं पा रहे, किसी चीज़ की जड़ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ।
किसी चीज के बारे में आपकी एक राय है, ठीक है, लेकिन आपको क्लियर पता नहीं है कि क्या है सच्चाई, सच्चाई आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप इस वजह से बहुत बहुत परेशान हैं, आपको नींद भी ढंग से नहीं आ रही है, हर वक्त वही 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 ख्याल चल रहा है कि अब मैं क्या करूं, इधर जाऊं इधर जाऊं, इधर जाऊं इधर जाऊं, क्या करूं मैं, ठीक है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो आपको इल्यूजन हो रहा है, जो आप परेशान हो रहे हैं, जो आप भ्रमित हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो अकेले चुपचाप बैठने से या घुटने से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। आपको क्या करना है, आपको बात करनी है जिस व्यक्ति के साथ आपको ये सब हो रहा है, ठीक है। चुप रहने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, हमें ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों का ये कि प्रेम का मैटर है, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अपना आपके साथ धोखा कर रहा है, ठीक है, या फिर वो आपसे प्रेम करता है नहीं करता है, तो मन ही मन घुटने से, मन ही मन उसके लिए कुछ गलत राय बनाने से अच्छा है कि आप उससे एक बार क्लियर बात कर ली, प्रेम पूर्ण होकर बात कर ली, तो मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है, चीजें अच्छी हो सकती हैं। तो इसलिए आप एक बार बात कर लीजिए प्रेम पूर्ण होकर, अच्छे से। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो किसी से आप काउंसलिंग करिए, किसी अच्छे व्यक्ति से, जिसको आप थोड़ा सा समझदार समझते हो खुद से ज्यादा, वैसे आप बहुत समझदार हैं, तो आप एक बार उनसे बात करिए, राय लीजिए कि क्या मुझे क्या करना चाहिए। डेफिनेटली 100% रास्ता मिलेगा, आपको सोल्यूशन मिलेगा, और आपके मन पर जो बोझ है, जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इससे आप बाहर आएंगे और चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है आपकी जिंदगी की कुछ छोटी छोटी बातें, और अगर लंबे गहरे राज जानने हैं ना, तब फिर हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिए, ठीक है। ये तो जर्नल रीडिंग है और शॉर्ट रीडिंग है, हम तो 1 घंटे बोलकर भी हमें लगता है अरे रीडिंग बड़ी छोटी है, तो हमने सोचा है कि इधर शॉर्ट रीडिंग ही डालने वाले हैं हम, ठीक है। लॉन्ग रीडिंग के लिए आपको स्पिरिचुअल लव 1111 पर ही आना पड़ेगा, जहां हम घंटों बातें करते हैं, ठीक है। तो आई होप क्या, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके न्यू चैनल स्पिरिचुअल वाइब टैरो में। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी, किसी और की नहीं। ना कोई करंट फीलिंग्स, ना कोई नेक्स्ट एक्शन, और ना कोई रिलेशनशिप रीडिंग, सिर्फ आपकी बात। और हाँ, हम ये भी बताएंगे कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और जो चल रहा है उसको देखते हुए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। हम्म चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है ओ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। तो डियर पाइल नंबर 2, योर मास्टर सोल, पता है, एक बहुत हायर लेवल की दिव्य आत्मा है आप एक बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और अनुभवी आत्मा है, ठीक है। आपको जैसे कि लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है, अभी आप जिस एज में हो ना, उस एज से कम 100 साल ज्यादा पुराना अनुभव है आपके पास। भले ही आप कुछ भी हो, आप जिंदगी को ना बहुत लॉजिकल तरीके से देखते हैं, और आपका जो नजरिया है हर एक बात को समझने का, देखने का, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। आप घिसी पिटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पास्ट में उलझे रहना, ठीक है, जिंदगी में आगे ना बढ़ना, उसी चीज को बार बार रिपीट करते रहना, नहीं। आप अपनी हर गलती से एक सबक लेते हैं, एक सीख लेते हैं, और लाइफ में एक अच्छी सी, ठीक है, एक अच्छी सी सोच के साथ, एक अच्छे से नजरिए के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं। मतलब कि क्या बताएं, कितनी तारीफ करें आपकी कम है। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं आप,
आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि मतलब कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हो नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। अपने नॉलेज से, अपने कर्मों से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से आप हर एक चीज को पाने की दम रखते हैं। आप बहुत जुनूनी टाइप के इंसान हैं, बहुत जुनूनी टाइप के। ठीक है, ओवरऑल हर तरीके से परफेक्ट हैं आप। जिस भी रिश्ते में होते हैं उस रिश्ते को 100% देकर निभाते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। किसी की बातों को, किसी की भी चीज को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, कुछ भी स्थायी नहीं है। मतलब अपने रिश्तों को भी आप बहुत शिद्दत से निभाते हैं। ठीक है, अपने कर्तव्यों को भी आप बहुत शिद्दत से निभाते हैं। लेकिन आपको बहुत ज्यादा रोक टोक, बहुत ज्यादा बाउंड्रीज पसंद नहीं है। स्वतंत्र रहना पसंद है। हर एक रिश्ते में स्वतंत्रता देते हैं और स्वतंत्रता लेते हैं। बंधन आपको पसंद नहीं है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग खाने पीने के काफी शौकीन हो सकते हैं, घूमने फिरने के काफी शौकीन हो सकते हैं, नई नई जगह एक्सप्लोर करना, नए नए लोगों को समझना, नए नए लोगों से बातचीत करना, उनके विचारों को सुनना समझना। ठीक है, कुछ धार्मिक चीजें देखना, धार्मिक चीजें पढ़ना, जिसमें एक नॉलेज मिले। इस चीज इस चीज में आप ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, एक चीज और है। अभी हम बताएं आपको, हमें ऐसा लगता है कि काफी लोग काफी स्पिरिचुअल है यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में आया है, या यहाँ पर काफी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई चीज है, कोई बात है, जिसके लिए आप, जिसको आप अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दबा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जो आपका जैसे कि फ्लो चल रहा है आपकी लाइफ का, तो हमेशा आप फ्लो के साथ बहते आए हैं, जो जैसा लाइफ में जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट करते आए हैं। पर कोई बात है ऐसी अंदर से जिसके लिए आप बहुत ज्यादा ऐसा खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं, करंटली आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो ये हो गया, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। मतलब पहली बार लाइफ में आप इतना स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, जैसे कि कोई बोझ सा आपके ऊपर पड़ गया है। ठीक है, आप हमेशा खुले विचारों वाले, आजादी से जीने वाले इंसान हैं, आपको कोई बांध नहीं सकता। ठीक है, आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, लेकिन पहली बार शायद आपको ऐसा लग रहा है ना कि आखिर ये क्यों हो रहा है। या तो देखिए, है कोई आपका अपने परिवार में जो आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको साफ पता चल रहा है। ठीक है, आपको साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर ये इंसान गलत गलत कर रहा है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप कह नहीं पा रहे, आप बहुत खुद को कंट्रोल कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर बोल दिया तो बात बिगड़ जाएगी। एक शेर था कि जब तक चुप थे तो जिंदगी बढ़िया चल रही थी, चुप थे तो जिंदगी बढ़िया चल रही थी, और एक बार बोला तो बवाल हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने बोल दिया, अगर मैंने कह दिया कि ये ऐसा ऐसा है, तो लाइफ खराब हो जाएगी, चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से आप किसी चीज की सच्चाई बहुत गहराई से जानते हुए भी आप अंदर ही अंदर खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, आप खुद को दबा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रेम की बात है, हमें यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि यहाँ प्रेम वाली बात है। किसी से आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके से चीजों को बैलेंस करें। ठीक है, तो हम आपको कहें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपको चीट कर रहा है, तो नो डाउट आपका जो सिक्स सेंस है ना, बहुत स्ट्रांग है, और आप बहुत ज्यादा साइकिक हैं। आपको पता है जो आप सोच रहे हैं वैसा ही है, वैसा ही है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा, जैसे कि आपका एक अनुभव अच्छा है कि लाइफ को सीरियस नहीं लेना, तो आपको इतना सीरियस नहीं लेना है इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं, और अभी आपकी जिंदगी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है।
आपका जीवन एक बड़े परिवर्तन की ओर जा रहा है। इस वजह से इस तरीके की चीज़ें आपके साथ क्रिएट हो रही हैं। इस तरह से ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को समझिए समझिए कि आप खुद पर ओवरलोड ना लें, खुद को इतना बर्डनफुल ना फ़ील करें, ठीक है? लाइट रहें, क्योंकि जो हो रहा है ना, एक परिवर्तन के लिए हो रहा है और ये परिवर्तन डेफ़िनेटली स्पिरिचुअल ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, ठीक है? एक बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति करने वाला है। अब चाहे ये रिश्ते को लेकर दुःख हो, चाहे कोई बात, लेकिन इससे डेफ़िनेटली आपका हित होने वाला है। अगर मान लो आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है? और आप उनके साथ एक स्पिरिचुअल वाइब फ़ील नहीं करते हैं, ठीक है? और आप सबको खुश रखते आए हैं हमेशा, लेकिन कोई है जो आपको धोखा दे रहा है, आपको चीट कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो जो हो रहा है उसे हो जाने दीजिए, ठीक है? उसे हो जाने दीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत बेहतर होने वाला है आपके लिए। ईश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ी योजनाएँ बना रखी हैं, एंजल्स ने कुछ बड़ी-बड़ी प्लानिंग्स कर रखी हैं, ठीक है? और अगर मान लो कि